हेलो गाइस, मैं संदीप संगर, आपका क्वांट और रीजनिंग का टीचर। एक बार फिर से आप सबका वेलकम करता हूं अपने YouTube एजुकेशन चैनल एनटीएस संदीप सर पे। मेरा ब्रीफ इंट्रो आप देख सकते हो साइड पे। अभी तक हमने क्या किया है, प्रॉफिट एंड लॉस की जितनी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टाइप्स बन सकती हैं वो सारी डिस्कस की अपनी प्रीवियस वीडियोस में। आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूं डाटा इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर जो डीआई बनती है वो करवाने वाला हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डीआई जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा क्वांट की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि डीआई जो है अगर पीओ मेन में हम क्वालिफाई करते हैं तो पूरा 50 मार्क्स का जो क्वांट का पेपर है वो डीआई बेस्ड होगा। तो एक तो हमको यह बेनिफिट है कि डीआई से हम स्टेटमेंट को समझना सीखेंगे। दूसरा, हमारे जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस के कंसेप्ट हैं वो सारे के सारे आपके डीआई के अंदर रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, डाटा इंटरप्रिटेशन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है बोर्ड के ऊपर। तो सबसे पहला काम डीआई में आपको जो करना होता है वो डाटा को इंटरप्रेट, उसको समझना होता है कि आपके पास क्या क्या वैल्यूज हैं, ठीक है, उसको यूज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डाटा देखते हैं कि एक तरफ आपको दिए हुए हैं आर्टिकल्स के नाम दिए हुए हैं MNOPQ। सेकेंड कॉलम में आपको दिया हुआ है CP, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस दिया है, कुछ आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस हमको मिसिंग है, ठीक है, इनको मिसिंग डीआई बोलते हैं हम। वो हमको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में जिस तरह से हमको इंफॉर्मेशन दी होगी उसी तरीके से फिर हमको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट SP, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस में हमको सिर्फ P का सेलिंग प्राइस गिवन है, बाकी सबका मिसिंग है। नेक्स्ट प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमको N का दिया हुआ है 20%, Q का दिया हुआ है 25%, रेस्ट सबका मिसिंग है। नेक्स्ट मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस हमको M का गिवन है 2560, O का गिवन है 2875 और Q का गिवन है 4000, और उसके बाद N और P का मार्क प्राइस हमको नहीं दिया हुआ। और लास्ट कॉलम में हमको दिया हुआ है डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट परसेंटेज में हमको O का डिस्काउंट गिवन है 20%, बाकी सबका मिसिंग है इस डीआई के अंदर। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है हमको। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको दिया है कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल P। ठीक है, P आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो है आपका इज हाउ मच परसेंट लेस देन मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल M। ठीक है, आपको सबसे पहली चीज क्वेश्चन में अंदर देखना होता है आपको किस किस की बात हो रही है और उसकी कौन कौन सी वैल्यूज हमको पता होनी चाहिए। सबसे पहले देखो क्या कह रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल P। इसका मतलब मेरे को पता होना चाहिए कॉस्ट प्राइस ऑफ P। नेक्स्ट इज हाउ मच परसेंट लेस देन द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल M, और मेरे को पता होना चाहिए मार्क प्राइस ऑफ M। तो ये दो चीजों की बात हो रही है यहां पे, तो इन दो चीजों का मेरे को पता होना चाहिए। अब मैं जाता हूं टेबल के ऊपर और टेबल में देखता हूं क्या ये वैल्यूज मेरे पास हैं, और अगर हैं तो मैं डायरेक्टली नोट कर लूंगा, अगर नहीं है तो फिर मैं उसको देखूंगा कैसे निकाल सकता हूं। क्लियर। अब मैं आता हूं यहां पे, मेरे को चाहिए कॉस्ट प्राइस ऑफ P का कॉस्ट प्राइस। तो P का कॉस्ट प्राइस, P कॉस्ट प्राइस, हाँ मेरे को गिवन है, यहां पर लिख लेता हूं 1800। नेक्स्ट मेरे को चाहिए मार्क प्राइस ऑफ M। तो M का मार्क प्राइस ये भी गिवन है मेरे पास 2560। तो ये तो बहुत इजी हो गया, क्योंकि जो वैल्यूज मेरे को चाहिए थी वो ऑलरेडी टेबल में गिवन थी, मेरे को फाइंड नहीं करनी पड़ी। तो अब मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन समझता हूं मेरे को ढूंढना क्या है क्वेश्चन में। कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल P, जो P का कॉस्ट प्राइस 1800 रुपया है, इज हाउ मच परसेंट लेस, कितना परसेंट कम है किससे, मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल M से। तो M के आर्टिकल से। ठीक, तो क्या करना है, सिंपल परसेंटेज निकालनी है। अगर आपने मेरी परसेंटेज की वीडियोस देखी हुई है तो मैंने आपको बताया हुआ है कि परसेंटेज में जब चेंजेस निकालने हो कि कितना परसेंट ज्यादा कितना परसेंट कम, तो ऊपर क्या लेना पड़ता है, हमेशा डिफरेंस लेना पड़ता है, क्योंकि परसेंटेज का सिंपल सा कंसेप्ट है, जिसका भी फाइंड करना है वो ऊपर, ठीक है, कि जिसका भी फाइंड करना है वो ऊपर, जिसके साथ उसको कंपेयर करना है वो नीचे, और इनटू करना होता है 100 के साथ। यही परसेंटेज का कंसेप्ट है। तो अब देख लो क्या चाहिए मेरे को, CP कितना कम है, तो मैं यहां पे देखूंगा कितना कम है। तो कितना कम है CP इससे, 067, तो 760 कम है, तो ऊपर क्या आ जाएगा मेरा 760। कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है इसका, कंपैरिजन हमेशा कंफ्यूजन रहती है नीचे क्या लिखना है, तो आप इसको ध्यान से समझ लो, कंफ्यूजन नहीं रहेगी इसके बाद कि नीचे आपको हमेशा वो लिखना होता है जिसकी वैल्यू आपको फाइंड
नहीं करनी है। कहने का मतलब जिसका परसेंटेज मैं ढूंढ रहा हूं वो नीचे नहीं आएगा। जैसे यहां पे मैं किसका ढूंढ रहा हूं, कॉस्ट प्राइस ऑफ पी कितना कम है, तो पी का ढूंढ रहा हूं, तो पी नीचे नहीं आएगा, नीचे कौन आ जाएगा, एम वाला। तो 2560 इंटू 100। क्लियर। अब इसके बाद मेरा काम रह गया कैलकुलेशन का, तो मैं कैलकुलेशन करूंगा और जो भी मेरी वैल्यू आएगी वो मैं सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, इसके बाद अब हमारा कंसेप्ट शुरू हो जाता है, कैलकुलेशन आप कितनी फास्ट कर सकते हो। मैं आपको इसके ऑप्शन देता हूं। ठीक है, ऑप्शन से आप मेरे को बताना है इसका आंसर क्या निकल के आ सकता है। तो मैं यहां साइड पे इसके ऑप्शंस लिख देता हूं कि ऑप्शन है इसके अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूं 25%, 21%, 29%, 31%। ये इसके ऑप्शंस हैं। ठीक है, अगर तो वैल्यू सिंपल होती, मेरे को पता है ये कैंसिल हो जाती, तो मैं सिंपल इसको कैलकुलेट करके सीधा आंसर निकाल लेता। लेकिन यहां पे मेरे को लग रहा है वैल्यूज नंबर्स जो थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, तो उनको कैंसिल करना 76 2 से फिर ये बहुत लेंथी हो जाएगा। तो मैं सीधा अप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा कि मैं देखूंगा यार कि यहां पे 2560 का कितना परसेंट ये होता है, यही ढूंढ रहा हूं मैं। तो सिंपल मैं इसका सोच लेता हूं, पहले साइड पे लिख लेता हूं कि इसका 10% क्या होगा। 2560 का 10%, 10% मतलब लास्ट से एक हट जाएगा 256। थोड़ा सा फिर से रिपीट कर देता हूं मैं आपको कि मैंने क्या किया है। मेरे को यह पता करना था 2560 का कितना परसेंट जो है वो 760 है, तो मैंने इसका 10% सोच लिया कि इसका 10% क्या होगा, तो इसका 10% होगा 256। और मेरे को कितना बनाना है, 760। अब सोचो 256 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मैं 760 के पास आ जाऊं। 256 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 760 के पास आ जाऊं, तो इसको मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके जो है मैं इसके पास आ जाऊंगा 768। 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये मेरी वैल्यू जो बन गई है 30%। इसका मतलब मेरा जो आंसर है वो क्या है, 30% के पास है। क्लियर। मैंने क्या किया, इसका 10% सोच लिया। अगर 10% इसका इतना होगा तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि यहां पर पहुंचूंगा, तो 3 से करना पड़ेगा। इसका मतलब 30% जो है वो मेरा 760 के पास आएगा। 30% के पास, तो 30% के पास दो ऑप्शन है, एक 29%, एक 31%। तो मैं कौन सा चूज करूंगा, क्योंकि 30% क्या हो गया है 768, लेकिन मेरा आंसर क्या होना चाहिए 760, मतलब कम होना चाहिए। इसका मतलब आंसर 30% से कम होना चाहिए, तो मेरा आंसर हो जाएगा 29%। तो ये होता है हिट एंड ट्रायल मेथड परसेंटेज निकालने के लिए। कभी भी आपको लगे कि आपके नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, तो आप उसको इस तरीके से सोच सकते हो कि सीधा 10% सोच लो। अगर 10% बड़ा आता है तो 1% सोच लो। इन दोनों से कंपेयर करो कि 10% अगर इतना है तो किससे मल्टीप्लाई करूं, किसके पास पहुंच जाऊंगा, वहां से आप अपने आंसर के पास पहुंच जाओगे। क्लियर। तो यह है परसेंटेज निकालने का फंडा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में आपको कौन कौन सी वैल्यूज दी हुई हैं और कौन कौन सी वैल्यूज हमको फाइंड करनी है। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। तो देखते हैं क्या है सेकंड क्वेश्चन और कौन कौन सी वैल्यूज हमको फाइंड करनी है। तो आपको गिवन है, इफ मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल M is ₹130 more than the cost price of the article N। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो जो वैल्यूज आपको दी हुई हैं, जो जो टर्म्स दी हैं, आप पहले वो लिख लो, क्योंकि उनकी जरूरत मेरे को क्वेश्चन में पढ़ने वाली है। तो फर्स्ट लाइन में मेरे को क्या क्या टर्म्स दी हुई हैं, फर्स्ट लाइन में मेरे को दिया हुआ है मार्क प्राइस ऑफ M। तो यहां पे सबसे पहले मैं लिख लूंगा मार्क प्राइस ऑफ M। ठीक है, वो बाद में देखता हूं। इज ₹130 मोर कॉस्ट प्राइस, दूसरी टर्म कॉस्ट प्राइस ऑफ N। तो फर्स्ट लाइन में इन दो टर्म्स का यूज हुआ था, तो वो दोनों टर्म्स मैंने लिख ली हैं। वैल्यूज मैं बाद में टेबल में देख लूंगा। फिलहाल मेरे को यह समझना जरूरी है कि मेरे को वैल्यूज कौन कौन सी जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन के अंदर। क्लियर। अब आते हैं अगली लाइन के ऊपर, एंड डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल N। मतलब अब क्या चाहिए, मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस N का, और दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है मेरे को इज ₹684। तो यहां पे क्या करूंगा मैं, मार्क प्राइस ऑफ N माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ N, ये आपको दिया हुआ है 684। फाइंड वैल्यू ऑफ डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ N, और मेरे को पता करना है डिस्काउंट परसेंटेज N का। क्लियर, कि जो जो टर्म्स थी पहले मैंने वो लिख ली हैं, अभी मेरे को वैल्यूज नहीं लिखी है मैंने, लेकिन को जो टर्म्स दी थी मैंने वो लिख ली है। ठीक है। हाँ, एक चीज आपके माइंड में ये डाउट आ सकता है कि मैंने मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस क्यों किया।
सेलिंग प्राइस माइनस मार्क प्राइस क्यों नहीं किया? क्योंकि दिया तो मेरे को डिफरेंस है, उसने ये तो नहीं बोला कि एमपी में से एसपी माइनस करो। तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो सिंपल सी चीज, मार्क प्राइस क्या होता है? हायर वैल्यू, कि मार्क प्राइस की वैल्यू सेलिंग प्राइस की वैल्यू से ज्यादा होती है, क्योंकि फिर मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देते हैं, वैल्यू कम करते हैं, फिर सेलिंग प्राइस पे बेच दिया जाता है उसको। क्लियर? तो इसलिए बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस किया है मैंने। ओके, अब आते हैं, मेरे को चाहिए मार्क प्राइस ऑफ एम। तो मैं जाता हूं टेबल पे कि मार्क प्राइस ऑफ एम, एम का मार्क प्राइस, हाँ गिवन है मेरे को 2560। दूसरा कॉस्ट प्राइस ऑफ एन, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ एन नहीं दिया हुआ। तो अब मैं आता हूं अपनी लाइन के ऊपर कि कैसे मिल सकता है मेरे को। मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल एम इज ₹130 मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एन। कहने का मतलब ये जो वैल्यू है ये इससे कितनी ज्यादा है? 130, कि एम का मार्क प्राइस एन के कॉस्ट प्राइस से 130 ज्यादा है। तो इसका मतलब अगर इसमें से 130 मैं निकाल दूं तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस सॉरी बच जाएगा एन का। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 0342। क्लियर है कि मेरे को क्या दिया हुआ था? मार्क प्राइस दिया हुआ था 2560 और उसने बोला था मार्क प्राइस एन के कॉस्ट प्राइस से 130 ज्यादा है। इसका मतलब उसमें से अगर 130 निकाल दूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा? कॉस्ट प्राइस बच जाएगा। तो अब मेरे पास मार्क प्राइस की वैल्यू भी आ गई, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू भी आ गई, और इन दोनों का डिफरेंस मेरे को ऑलरेडी गिवन है। मेरे को चाहिए डिस्काउंट परसेंटेज किसका? एन का। मतलब मेरे को ये फाइंड करना है कि ये वैल्यू क्या होगी, और मेरे को ये फाइंड करने के लिए क्या पता होना चाहिए? डिस्काउंट किसके ऊपर मिलता है? तो डिस्काउंट हमारा मिलता है मार्क प्राइस के ऊपर। इसका मतलब मेरे को एन का मार्क प्राइस पता होना चाहिए। जब मैं मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दे देता हूं तो फिर वो क्या बन जाता है? वो सेलिंग प्राइस बन जाता है। तो मेरे को क्या पता होना चाहिए? सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए। ये दो चीजें पता होनी चाहिए। और कॉस्ट प्राइस तो मेरे को पता लग चुका है कि इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो मेरा कितना है? 2430। क्लियर? कि कॉस्ट प्राइस हो गया एन का। अब मेरे को आगे क्या वैल्यू है और गिवन? 20% प्रॉफिट। तो यहां से मेरे को सेलिंग प्राइस मिल जाएगा कि सेलिंग प्राइस ऑफ एन कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस 2430 इनटू इसके ऊपर प्रॉफिट कितना? 20%। तो 20% प्रॉफिट मतलब 120 डिवाइड बाय 100। क्लियर है? ये कंसेप्ट याद है ना कि मैं क्या निकाल रहा हूं? एस, सी से एस। तो सी से अगर एस निकालना है मतलब सी से एस आगे जाना है, तो आगे जाना है, सीधा जाना है, तो फ्रैक्शन सीधी रहेगी। 20% प्रॉफिट का 120। अगर एस दिया होता, सी निकालना होता, एस से सी मतलब पीछे, तो पीछे जाना है मतलब उल्टा जाना है, तो फ्रैक्शन उल्टी कर दूंगा, मतलब फिर 100/120 हो जाता। क्लियर? चलो अब इसको सॉल्व करता हूं। तो ये मेरा कैंसिल हो गया। 36 बच गए 3, 48 और 3 51, बच गए 5, 24 और 5 29। तो ये मेरी होगी सेलिंग प्राइस। तो मेरे पास इसकी वैल्यू भी आ गई कॉस्ट प्राइस की, और सेलिंग प्राइस की वैल्यू भी आ गई। अब अगर मेरे पास सेलिंग प्राइस की वैल्यू आ चुकी है तो मैं क्या ढूंढ सकता हूं इसके बाद? सिंपल, तो मार्क प्राइस ढूंढ सकता हूं। तो फिर मार्क प्राइस निकालता हूं इसके बाद कि मार्क प्राइस ऑफ एन। अब मेरे को पता है यहां वैल्यू पुट करूंगा, जैसे कि प्लस हो जाएगा, तो 684 प्लस 2916। तो ये वैल्यू मेरी आ जाएगी 3600। इसका मतलब मार्क प्राइस जो है वो 3600 है, और उसको बेचा कितने का है? मैंने बेचा कितने का था? 2916। और मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस में जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। कि अगर मेरा मार्क प्राइस 1000 रुपया है, उस पे मैं 100 रुपया कम कर दूं तो 900 रुपए का मैंने क्या बेचा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 900 मेरा सेलिंग प्राइस। तो डिफरेंस क्या हुआ? 100 रुपीज का। क्लियर? कि ये जो 684 है ये डिस्काउंट है, क्योंकि 3600 की चीज मैंने 2916 की बेच दी। तो इन दोनों को माइनस करूंगा तो मेरे को पता लगेगा कि 684 का मैंने क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। अब मेरे को जरूरत नहीं है डिस्काउंट का फॉर्मूला याद रखने की। मैंने आपको बताया है कि फॉर्मूला याद नहीं रखना, कंसेप्ट। मैं क्या ढूंढने वाला हूं इसके बाद? मैं ढूंढने वाला हूं इसके बाद डिस्काउंट का परसेंटेज। यही ढूंढने वाला हूं। तो डिस्काउंट का परसेंटेज, तो डिस्काउंट का परसेंटेज, तो ऊपर क्या लिखूंगा? डिस्काउंट को, और नीचे डिस्काउंट किस पे मिलता है? मार्क प्राइस पे। तो मार्क प्राइस होगा मेरा नीचे और इनटू होगा मेरा 100।
क्लियर? कोई जरूरत नहीं फॉर्मूला याद करने की, कंसेप्ट समझो। जिसका परसेंटेज निकालना है वो ऊपर, डिस्काउंट का परसेंटेज निकाल रहा हूं तो डिस्काउंट ऊपर, और डिस्काउंट मिलता किसके ऊपर है? मार्क प्राइस के ऊपर, तो मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट और इंटू कर दूंगा 100। तो डिस्काउंट मेरा है 684 का, मार्क प्राइस मेरे को पता है कितना है 3600, और इंटू हो जाएगा 100। तो यहां से कैंसिल करके मेरी वैल्यू आ जाएगी 6114, फिर कैंसिल करूंगा तो 1 और 9, तो 19% का जो है वो डिस्काउंट दे रहे हैं हम एन के ऊपर। क्लियर? तो डीआई मैं इसलिए बोलता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है डीआई, क्योंकि सारे कंसेप्ट आपके रिवाइज हो जाते हैं। देखो, आपने इसमें कॉस्ट प्राइस भी समझा, आपने इसमें मार्क प्राइस भी समझा, आपने डिस्काउंट परसेंटेज निकालना भी समझा, आपने सेलिंग प्राइस भी समझा, तो एक ही क्वेश्चन में कितने सारे कंसेप्ट जो है वो आपके रिवाइज हो जाते हैं। तो इसलिए डीआई जरूर करो, कोई भी चैप्टर करो उसके डीआई जरूर पकड़ो, लास्ट में आपके पूरे के पूरे कंसेप्ट उस डीआई से रिवाइज हो जाएंगे। ओके, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन हम और करेंगे इसी डीआई के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन आ चुका है हमारे बोर्ड के ऊपर। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हमको गिवन है और क्या क्या हमको फाइंड करना है। तो आपको दिया है डिस्काउंट परसेंटेज एंड प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ आर्टिकल पी। तो फर्स्ट लाइन में क्या दिया आपको? पी के बारे में बात कर रहा है, उसके डिस्काउंट परसेंटेज की बात कर रहा है, उसके प्रॉफिट परसेंटेज की बात कर रहा है, वो कह रहा है दोनों के दोनों क्या हैं? सेम है। तो आते हैं फिर टेबल के ऊपर, पी की बात हो रही है। पी इसका जो डिस्काउंट परसेंटेज है नहीं गिवन हमको, प्रॉफिट परसेंटेज नहीं गिवन, लेकिन वो कह रहा है दोनों के दोनों जो है वो सेम होंगे। तो इसका मतलब अगर मैं अज्यूम कर लूं कि प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो एक्स है, तो इसका मतलब डिस्काउंट परसेंटेज भी मेरा क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज अगर x है तो डिस्काउंट परसेंटेज भी सेम होगा, वो भी मेरा हो गया x%। उसके बाद हमको पता करना है फाइंड मार्क प्राइस ऑफ p। p का मार्क प्राइस पता करना है, ये वैल्यू पता करनी है। इक्वेशन में हमको ढूंढना है मार्क प्राइस ऑफ p, ये कितना होगा। ठीक है, किसी और टर्म की जरूरत नहीं है, पी में ही जाना है हमको। तो पी में क्या क्या वैल्यूज हैं? कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है। तो कितना इजी हो गया, हमको हमको कॉस्ट प्राइस दे दिया, सेलिंग प्राइस दे दिया। ये पता है कितने का खरीदा, ये पता है कितने का बेचा, तो क्या मिल जाएगा मेरे को? कितना फायदा या कितना नुकसान। 1800 की चीज 1980 में बेच दी, तो क्या हो गया? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मेरा हो जाएगा 1980 सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो 180 रुपीज का हो गया प्रॉफिट, 180 रुपीज। ठीक है, अब इसके बाद गलती मत करना, ये 180 रुपीज है और ये परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, ये मत करना कि 180 को इसके इक्वल कर देना और यहां 180 लिख देना, नहीं, वो परसेंटेज है और ये है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है? 180 रुपए का प्रॉफिट मेरे को पता करना है, मार्क प्राइस क्या होगा। अब मार्क प्राइस पता करना है तो उसके लिए क्या पता होना चाहिए मेरे को? मार्क प्राइस किससे रिलेटेड होता है? मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए, गिवन है। दूसरा डिस्काउंट पता होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर मेरे को मार्क प्राइस निकालना है तो मेरे को ये वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसके ऊपर जितना भी डिस्काउंट दूंगा वो मेरा किसके इक्वल बन जाएगा? सेलिंग प्राइस के इक्वल बन जाएगा। तो अब मैं देखता हूं इसको कैसे निकाल सकता हूं। अब 180 रुपए प्रॉफिट कमाया है मैंने, और प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? एक्स। तो मैं अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी हो तो कैसे निकालूंगा? जिसकी परसेंटेज निकालनी है वो ऊपर, प्रॉफिट की निकाल रहा हूं तो प्रॉफिट ऊपर। प्रॉफिट किसके ऊपर कमाया जाता है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर कमाया जाता है, और इंटू 100। इसी तरीके से प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा ना कि प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट मेरे को पता लग गया है 180, कॉस्ट प्राइस मेरे को पता है 1800, और इंटू करूंगा 100, तो यहां से मेरी वैल्यू आ जाएगी 10%। इसका मतलब मेरे को ये वैल्यू पता लग गई है 10%, और ये भी हो जाएगी 10%। अब मेरे पास सेलिंग प्राइस आ चुका है, मेरे पास डिस्काउंट परसेंटेज आ चुकी है, तो मार्क प्राइस निकालना तो अब बहुत ही इजी हो गया है। कैसे निकलेगा मार्क प्राइस मेरा? सिंपल, आपको पता है मार्क प्राइस अगर मैं अज्यूम कर लूं y, इसके ऊपर डिस्काउंट देना है मेरे को 10% का, तो सेलिंग प्राइस मेरे को गिवन है 1980। कि किसी चीज के ऊपर y के ऊपर 10% डिस्काउंट दे दूं, अगर 10% मैंने वैल्यू कम कर दूंगा तो वैल्यू क्या रह जाएगी?
कितनी रह जाएगी 90%। एग्जैक्टली कि अगर y 10% कम कर दूंगा तो 90% इसकी वैल्यू रह जाएगी, कि 10% वैल्यू कम कर दी तो बची 90%। तो 90% वैल्यू जो है वो मेरी किसके इक्वल हो जाएगी 1980 के, क्योंकि ये तो सेलिंग प्राइस ही बना है ना, क्योंकि 10% मैंने कम कर दिया तो बचा क्या, अगर डिस्काउंट दे दिया है मार्क प्राइस पे तो क्या रहेगा, सेलिंग प्राइस रह जाएगा। तो यहां से मैं इसको सॉल्व करूंगा और मेरी वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी मेरी 2200। ये है मेरा मार्क प्राइस। क्लियर? क्या किया है मैंने, जल्दी से फिर से रिवाइज कर देता हूं मैं। प्रॉफिट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज दोनों सेम है। मार्क प्राइस मेरे को पता करना है, प्रॉफिट मैंने पता कर लिया क्योंकि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस दोनों मेरे को दिए हुए थे, दोनों को मैंने माइनस किया, मेरे को पता लग गया प्रॉफिट। अगर 180 रुपए मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है किसके ऊपर, 1800 के ऊपर, तो 180 1800 के ऊपर कितना परसेंट बना, 10%। तो प्रॉफिट परसेंटेज हो गया 10। अगर प्रॉफिट 10 है तो फिर डिस्काउंट भी सेम है, वो भी 10% हो जाएगा। अब 10% डिस्काउंट देने के बाद वो आर्टिकल कितने का बैठ जाता है, 1980 का। इसका मतलब है y अगर मार्क प्राइस है, इसके ऊपर 10% मैं कम कर दूंगा तो 90% जो वैल्यू रहेगी वो क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस की वैल्यू हो जाएगी, और सेलिंग प्राइस के इक्वल करके वहां से मैंने ढूंढा है मार्क प्राइस। तो ये हमारी आज की डाटा इंटरप्रिटेशन थी। एक डाटा इंटरप्रिटेशन में और कराऊंगा, इसको हम कह सकते हैं, ये थोड़ा लोअर लेवल आप कह सकते हो, मिडल में लेके चल सकते हो, थोड़ा सा एक लेवल और अप करूंगा मैं, वो करवाऊंगा मैं आपको। अगर मेरी वीडियो आपको यूजफुल लग रही है, कि आपको लग रहा है कि इस वीडियो में आप कुछ ना कुछ सीखे जा रहे हो और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक का बटन जरूर दबा दें, ताकि मैं भी जो है और अच्छे अच्छे नए नए टफ एग्जाम लेवल क्वेश्चन आपके लिए लेके आता रहूं। धन्यवाद।